हेलो बच्चों, कैसे आप सारे लोग। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल डॉक्टर बायोलॉजी बाय सृष्टि। एंड मैं हूँ आपकी सृष्टि मैम। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बेटा, वो रहेगा पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। ठीक है, आज हम इसमें सारे इंट्रैक्शन की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने पॉलिनेशन तक कंप्लीट कर लिया था और पॉलिनेशन कंप्लीट करने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है बेटा, वो आपका इंट्रैक्शन करा जाता है, वो भी किसका? पॉलन का और पिस्टल का। ठीक है, शुरू करते हैं अपना पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। ठीक है, तो देखो, इसको स्टार्ट करने से पहले एक बात, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बेटा एक चीज़ फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में जो पढ़ा था वो पढ़ा था आपका गैमेट फॉर्मेशन। राइट? क्या पढ़ा था बेटा हमने? गैमेट का फॉर्मेशन पढ़ा था। और गैमेट में स्पेशली हमने पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या पढ़ा था बेटा हमने? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। स्पोरोजेनेसिस, इसमें हम ना, हाँ, आपको बोला था मेघा का जनरली नेम, मेघा नाम जो होता है वो फीमेल का होता है। तो इसका मतलब उससे आपको याद रखना है कि ये फीमेल के गैमेट के फॉर्मेशन की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे माइक्रो से आपको बचा हुआ याद रखना है, माइक्रो से मेल के बारे में बात करनी है। ठीक है, मेल के गैमेट्स के फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो मेल का गैमेट है बेटा, वो क्या है? आपका पॉलन, जो कि किस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें तो ये आपका एंथर, ये क्या है बेटा? आपका एंथर वाला पार्ट है। और ये क्या है बेटा? आपका फिलामेंट वाला पार्ट है। कौन सा वाला पार्ट है बेटा? ये फिलामेंट वाला पार्ट है। और इसके अंदर आपके पॉलन ग्रेन भरे हुए होते हैं। ठीक है, अगर हम इस साइड आ जाते हैं तो ये वाला पार्ट बेटा आपका क्या है? स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और ये आपका ओवरी वाला पार्ट है। ये क्या है बेटा? आपका स्टिग्मा, ये रही आपकी स्टाइल, और ये रही आपकी क्या? ओवरी। इतना क्लियर है? अगर हम बात करें तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है। अच्छा, इसको कंबाइनली हम क्या बोल देते हैं? इसको हम कंबाइनली बोलते हैं कार्पल या फिर पिस्टल। क्या बोलते हैं बेटा अपन इसको? कार्पल या फिर पिस्टल। तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पे पॉलन और पिस्टल। तो पॉलन क्या है? ये जो कि कहाँ प्रेजेंट है? ये रहे। पॉलन कहाँ है बेटा? ये रहे सारे पॉलन। अब ये क्या है? पिस्टल, पिस्टल ही वाला पार्ट है। तो इसके इंट्रैक्शन को क्या है बेटा? इसके इंट्रैक्शन को हमने यहाँ से, मीन्स यहाँ से ये यहाँ तक पहुँचा था, इस वाले स्टेट को हम क्या कहते हैं बेटा? पॉलिनेशन। क्या कहते हैं इसको? पॉलिनेशन। अब यहाँ पे पहुँच गया, कौन पहुँच गया? आपके पॉलन। पॉलन जब यहाँ पे पहुँच जाता है तो आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ कि पॉलन जब यहाँ पे पहुँच जाता है बेटा, ये विद द हेल्प ऑफ ट्यूब, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? आपका ओव्यूल। विद द हेल्प ऑफ पॉलन ट्यूब ये आपका ओव्यूल तक रीच करता है। कहाँ तक रीच करता है ये आपका? ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, पॉलन ट्यूब। और ये रही बेटा आपकी ओव्यूल। ठीक है, अब इसी इंट्रैक्शन को आप क्या बोलते हैं? पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। इतना क्लियर है? हमने 3 फिनोमेना बात कर लिए। अब आपको जितना सिंपल ये दिख रहा है बेटा, इतना सिंपल नहीं होता है। देखो, जब आपका ये जो एंथर है कहाँ पे पहुँचता है? स्टिग्मा वाले पोर्शन पे पहुँचता है, यहाँ पे। तो बेटा एक यहाँ पे चेक पोस्ट प्रेजेंट होता है। क्या होता है? चेक पोस्ट। जब अपन किसी बॉर्डर को क्रॉस करते हैं तो हमें भी तो अपनी चेकिंग करानी होती है। ठीक है, ये चेक कराने के लिए कि हम उस स्टेट के हैं या नहीं, है ना। बहुत सारी चेकिंग के प्रोसेस होते हैं। तो यहाँ पे भी एक चेक पोस्ट है। यहाँ पे 2 कंडीशन बनती है। पहला, कंपैटिबल एंड नॉन कंपैटिबल। क्या बनती है बेटा? नॉन कंपैटिबल। अब अगर कंपैटिबल है तो, अच्छा, ये चेक पोस्ट पे आपका इस पेन से लिख तो दिखेगा, ये जब, सॉरी, केमिकल इंटरेक्शन होता है। क्या होता है बेटा? ये केमिकल इंटरेक्शन। डोंट वरी, अगर नहीं समझ आया हम फिर से बात करेंगे। अब अगर कंपैटिबल है, यस। अगर नॉन कंपैटिबल है मीन्स रिजेक्ट हो गया। क्या हो गया? हम इसको बोल सकते हैं रिजेक्ट हो गया। तो जब ये रिजेक्ट हो जाएगा तो ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। क्या है बेटा? ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। अगर ये इसको कंपैटिबिलिटी मिल जाएगी तो ये क्या करेगा बेटा? आपका पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। अब मैंने बहुत शॉर्ट में आपको 2-3 पॉइंट बता दिए हैं। मुझे नहीं लगता आपको क्लियरली विजुअल होंगे या फिर समझ आए होंगे। चलो
मैं ये बोल रही हूँ बेटा, फिर से रिपीट करती हूँ। देखो, जब आपका जो एंथर होता है, क्या होता है बेटा, एंथर आपके स्टिग्मा तक पहुँच जाता है विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेशन, सॉरी विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। क्लियर है? तो यहाँ पे एक चेक पोस्ट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है बेटा, यहाँ पे एक चेक पोस्ट प्रेजेंट होता है। वो ये चेक करता है कि उसका जो जो पॉलन ग्रेन आया है, क्या है, रुको इसी पेन से लिखती हूँ, जो पॉलन आया है वो उसका है या नहीं। ये दो चीज़ें होती हैं। ये जो चेक पोस्ट है, यहाँ पे बस एक ही चीज़ इसको चेक करनी है। और ये चेक किस वजह से होती है बेटा, एक केमिकल इंटरेक्शन से चेक करता है कि जो आपका स्टिग्मा है वही उसका मतलब जो इसका स्टिग्मा है उसी का पॉलन है या फिर पॉलन नहीं है। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं यहाँ पे। जब अगर पता चल जाता है कि हाँ कंपैटिबिलिटी चेक हो जाती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि हम उसको केमिकल इंट्रैक्शन के बाद जब उसको पता चल जाता है कि हाँ उसी का पॉलन है, तो वो पॉलन ट्यूब को बनाने का एक्सेस दे देती है। और जब उसको पता चलता है कि उसका पॉलन ट्यूब नहीं है तो उसको रिजेक्ट कर देती है और कोई पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन नहीं होता है। क्लियर है? पॉलिनेशन विल नॉट इंश्योर फर्टिलाइजेशन। जो आपका पॉलिनेशन है बेटा, उसका मतलब ये नहीं है कि वो फर्टिलाइजेशन कर लेगा। अगर डिफरेंट टाइप का पॉलिनेशन आता है, यहाँ पे लिखा है डिफरेंट टाइप्स का अगर पॉलन है, किस पे लैंड करता है बेटा, आपके स्टिग्मा पे लैंड करता है, तो इसका मतलब क्या, वो इनकम्पैटिबल पॉलन है। मतलब डिफरेंट टाइप बोलो या रॉन्ग टाइप का पॉलन बोलो, वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। किससे? आपके स्टिग्मा से और पिस्टल से। ठीक है, अगर हम बात करें कि पिस्टल हैज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज वेदर द पॉलन इज ऑफ राइट टाइप और नॉट। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ केमिकल इंट्रैक्शन। यहाँ पे मैंने बेटा मेंशन किया है कि विद द हेल्प ऑफ केमिकल इंट्रैक्शन उसको पता रहता है, वो रिकॉग्नाइज कर जाती है कि उसका पॉलन है या नहीं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्या है, इंट्रैक्शन बिटवीन पॉलन एंड पिस्टल इज कॉल्ड पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, पॉलन का पिस्टल का इंट्रैक्शन इज कॉल्ड पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। ठीक है, पिस्टल एक्सेप्ट, यहाँ पे मैं लिखा है पिस्टल एक्सेप्ट द पॉलन ओनली व्हेन इट इज़ ऑफ राइट टाइप या फिर कंपैटिबल पॉलन। अगर वो उसका पॉलन होगा बेटा तभी वो कंपैटिबल होगा, अदरवाइज कंपैटिबल नहीं होगा। जब पॉलन कंपैटिबल हो जाएगा तो वो सक्सेसफुली लैंडिंग के बाद आपका वो पॉलिनेशन सक्सेसफुली कहलाता है। अब यहाँ पे जो मेन कंडीशन आती है वो कंडीशन ये आती है, जब मैंने आपको एक पॉइंट पढ़ाया था 60% और 40% एंजियोस्पर्म्स में कैसे रिएक्शन परफॉर्म होती है या फिर कौन सी सेल स्टेज फॉर्म होती है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देती हूँ, 2 सेल स्टेज और 3 सेल स्टेज। ठीक है, हमें यहाँ पे वही पढ़ना है बेटा। देखो मैंने आपको बोला था कि 2 सेल स्टेज अलग एक कंडीशन है, 3 सेल स्टेज अलग एक कंडीशन है। ठीक है, तो 2 सेल स्टेज में आपका इंट्रैक्शन अलग होगा और 3 सेल स्टेज में आपका इंट्रैक्शन अलग तरीके से होगा। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे डिटेल में पढ़नी है। डोंट वरी, मैं आपको उसका भी जो है नोट्स के फॉर्म में दे दूँगी, आप वो भी नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 60% और 40% एंजियोस्पर्म्स का हम जनरेटिव सेल का 2 सेल स्टेज और 3 सेल स्टेज की कंडीशन देखते हैं, वो भी तब जब आपका कंपैटिबिलिटी आपका चेक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा कि पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट आफ्टर द कंपैटिबल पॉलिनेशन आर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पॉलन ग्रेन विल नाउ जर्मिनेट थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर। कहाँ से जर्मिनेट करेगा बेटा, वो जर्म पोर से, मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये जब स्ट्रक्चर बनाया था तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ऊपर वाली लेयर आपका डिसकंटिन्यू क्यों होती है, क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जर्म पोर, वहाँ से क्या बनेगी बेटा, पॉलन ट्यूब बनेगी। ठीक है, बट नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, पॉलन ट्यूब विल ग्रो थ्रू द टिश्यू ऑफ स्टाइल। किसकी हेल्प लेगी, वो जो ये आपका स्टिग्मा वाला पोर्शन था। ठीक है, ये क्या था बेटा, आपका स्टिग्मा वाला पोर्शन था, और ये क्या है आपका स्टाइल वाला। रुको मैं इसको इस पेन से ही बना देती हूँ। ये आपका क्या था, स्टिग्मा वाला पोर्शन था। कौन सा बेटा, ये स्टिग्मा पोर्शन था, और ये रही आपकी स्टाइल। तो वो क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि आपका जो पॉलन ट्यूब है विल ग्रो, कहाँ कैसे ग्रो करेगी, जो आपके टिश्यू हैं, किसके स्टाइल के टिश्यू हैं वो हेल्प करेंगे और किसको बनाने में, पॉलन ट्यूब को बनाने में, और उसके बाद वो कहाँ तक पहुँचेगा बेटा, आपका ओवरी तक पहुँचेगा। यहाँ पे 2 कंडीशन आती है। पहली कंडीशन हम ले रहे हैं बेटा 2 सेल स्टेज की कंडीशन। तो 2 सेल स्टेज में क्या होगा, यहाँ पे हम थोड़ा देख लेते हैं कि ये वाली स्टेज कौन सी बेटा, आपकी 2 सेल स्टेज है। ठीक है, और ये रहा हमारा फीमेल वाला पार्ट। ठीक है,
तो यहाँ पे ये 2 सेल स्टेज, एक पॉलन, यही तो आपका जर्मिनेटिव सेल है, तो ये उठ के जब यहाँ पे जाएगा तो ये ऑलरेडी देखो यहाँ प्रेजेंट हो गया। अब ये जब प्रेजेंट होगा तो कंपैटिबिलिटी चेक हो गया, कंपैटिबिलिटी चेक होने के बाद इसको बिग टिक मिल गया, तो ये क्या करेगा, अब पोलन ट्यूब बनाना शुरू करेगा। क्या बनाना शुरू करेगा बेटा, ये पोलन ट्यूब बनाना शुरू करेगा, और पोलन ट्यूब बनाने के बाद फिर यहाँ पे अपने 2 मेल गैमेट बनाएगा। कहाँ बनाएगा, 2 मेल गैमेट, यहाँ पे लिख दे रही हूँ बेटा, ये अपने पोलन ट्यूब के अंदर मेल गैमेट बनाएगा, वो भी 2। अगर हम इसी के कंपेयर में कौन सी स्टेज लेते हैं बेटा, 3 सेल्ड स्टेज लेते हैं, तो ऑलरेडी यहाँ पे 3 सेल्ड स्टेज है, मीन 2 मेल गैमेट ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। तो जब ये यहाँ पे जाएगा तो ऑलरेडी यहाँ पे जब इसको कंपैटिबल चेक मिल जाएगा, तो जब इसकी पोलन ट्यूब रेडी होगी ऑलरेडी इसमें ये 2 बेटा मेल गैमेट प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे बेटा, आपके मेल गैमेट प्रेजेंट होंगे। क्लियर है, तो यही डिफरेंस है और ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। देख लेते हैं फर्दर डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन, यहाँ होगा क्योंकि फर्टिलाइजेशन कौन सी स्टेज में जाके होता है, 2 सेल के बाद 3 सेल स्टेज में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, तो फर्दर डेवलपमेंट तो पॉसिबल है ही, ठीक है। टेक प्लेस इनसाइड द पोलन ट्यूब, कहाँ पे टेक प्लेस करेगा बेटा, ये पोलन ट्यूब में टेक प्लेस करेगा, ठीक है। फिर वेयर जनरेटिव सेल डिवाइडेड टू फॉर्म द 2 मेल गैमेट, तो कौन सी सेल डिवाइड हो रही है बेटा, जीसी। कौन सी सेल डिवाइड हो रही है, जीसी। मैंने आपको 2 सेल बताए थे, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल आपकी बड़ी है बेटा और जनरेटिव सेल आपकी छोटी है, ये आपकी वीसी है, ये आपकी जीसी है, ठीक है, ये आपकी जीसी है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि वीसी के साइटोप्लाज्म में क्या कर रहा था, ये फ्लोट कर रहा था, साइटोप्लाज्म है ये, उसमें क्या कर रही है, ये फ्लोट कर रही है। इतना क्लियर है, जिसको अगर बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा बेटा पुराने लेक्चर्स देखे। फिर इफ पोलन इज शेड एट 3 सेल स्टेज, तो नो फर्दर डेवलपमेंट। क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे कोई भी फर्दर डेवलपमेंट नहीं है। पोलन ट्यूब ऑलरेडी कंटेन 2 मेल गैमेट, यहाँ पे क्या बोल रहा है बेटा, पोलन ट्यूब ऑलरेडी कंटेन कर रही है 2 मेल गैमेट। ये हो गई आपकी पहली कंडीशन, ये हो गई आपकी दूसरी कंडीशन। होप ये आपको वीडियो समझ आ रही होगी, और अगर नहीं आती है बेटा या ऐसे रिलेटेड कोई डाउट आते हैं, मैं ऑलरेडी पढ़ा भी चुकी हूँ, इसको फिर से रिपीट कर रही हूँ क्योंकि एक सीक्वेंस मैटर करता है। और अगर कोई डाउट आता है बेटा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर। अच्छा, इतने दिनों बाद मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ बेटा कि इतने दिनों बाद जो आपकी वीडियो आई है उसके पीछे लॉजिक ये है कि आसपास में बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है, इतनी ज़्यादा शादियाँ हो रही हैं, तो इतना ज़्यादा आवाज़ आती है कि मैं एक प्रॉपरली वीडियो या बोले कि प्रॉपरली आप मेरे को वो नहीं मिल पाता, एक प्रॉपर इन्वायरमेंट जिसमें आपको बहुत ज़्यादा नॉइस ना आए बाहर की, या बहुत ज़्यादा साउंड ना आए। तो बहुत मुश्किल से ये थोड़ी देर का टाइम मिला है, तो मैंने सोचा इसमें आपके लिए वीडियो बना लेती हूँ। तो बहुत मेहनत से, बहुत एफर्ट से आपके लिए वीडियो बनाई जा रही है। सो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।